अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबने कभी नोटिस किया है जब हम अपने घर में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, चाहे सिर्फ कर्टेन ही क्यों ना बदलें, तो पूरा घर एकदम नया लगने लगता है। वहीं एक फ्रेश वाइब, वही एक सुकून भरा फील आता है। मुझे ना ये प्रोसेस बहुत पसंद है, घर क्लीन करना, हर कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करना और उसे एक नई जान देना। आज के व्लॉग में मैं आपको ले चलूंगी मेरे हाउस की डीप क्लीनिंग और मिनी मेकओवर की जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पूरी मेहनत और दिल से। सबसे पहले मैंने लिविंग रूम को अच्छे से वॉश किया था और जब फ्लोर कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो मैंने डिसाइड किया कर्टेन्स चेंज करने का। मैं जब भी घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सिर्फ एक एरिया नहीं, पूरा सेट बदल देती हूँ। कर्टेन्स के साथ साथ बेडशीट, कुशन कवर्स, रग्स, फुटमेट्स सबको या तो मैचिंग में या कंट्रास्ट में चेंज करती हूँ। मुझे लगता है ऐसा करने से घर में एक फ्रेश लुक आ जाता है, जैसे हर चीज़ नई लगने लगती है और ऑनेस्टली वो फीलिंग एकदम पीसफुल होती है। जब सारे कर्टेन्स चेंज हो गए तब मैंने उन फ्लावर्स को डेकोरेट करना स्टार्ट किया जो मैंने वॉश किए थे। जो पुराने और थोड़े ओल्ड फ्लावर्स थे उनकी जगह मैंने नए फेक फ्लावर्स लगा दिए। देखिए, मुझे अपने घर को प्लांट से डेकोरेट करना बहुत पसंद है। अब जैसे हमारा लिविंग रूम है, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, तो वहाँ मैं फेक प्लांट्स यूज़ करती हूँ और जहाँ सनलाइट अच्छी आती है वहाँ सिर्फ रियल प्लांट्स ही रखती हूँ। हर बार नए सामान लेने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ उन्हें थोड़ा रिपोजिशन कर देने से या प्लेस चेंज कर देने से घर का लुक ही बदल जाता है। ट्रस्ट मी, आप भी ट्राई करके देखिए। बिना खर्चा, बिना स्ट्रेस, बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी और पूरा घर ग्लो कर उठता है। फिर मैंने सोफे के कुशन कवर्स चेंज किए और उन्हें नीटली अरेंज कर दिया। कुशन चेंज करते ही लिविंग रूम में एकदम न्यू वाइब आ गई, जैसे किसी ने एक फ्रेश ब्रीज चला दी हो। सोफे के कुशन सेट करने के बाद मेरी नज़र गई कूलर पर, क्योंकि अब तो विंटर स्टार्ट हो गया है, तो मैंने कूलर को अच्छे से क्लीन किया, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि उस पर जो हल्की धूल जम गई थी वो हट जाए। फिर मैंने उसके लिए जो कवर बनवाया था वो निकाला और कूलर को अच्छे से कवर कर दिया, ताकि नेक्स्ट समर जब फिर से उसे यूज़ करें तो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में मिले। मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये न सिर्फ सफाई का पार्ट होती हैं बल्कि एक केयर और ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल भी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे घर को एक सीजन के लिए रेस्ट मिल गई हो और हमारी मेहनत उसे एक नए सीजन के लिए रेडी कर रही हो। अब आ गया था सबसे टायरिंग लेकिन सेटिस्फाइंग पार्ट, टांट क्लीनिंग। आप लोग भी जानते हो ना, वॉशरूम के ऊपर वाली छत पे कितनी डस्ट जम जाती है, और हमारे यहाँ तो हम इसे टांट कहते हैं। वैसे आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने मेहताब को ऊपर चढ़ाया और मैं नीचे से वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ देती गई। मैं ड्राई क्लॉथ से कभी क्लीनिंग नहीं करवाती, क्योंकि वो डस्ट को उड़ा देता है और फिर वो हवा में उड़कर आसपास के एरिया में चिपक जाती है। इसलिए वेट क्लॉथ सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो डस्ट को एब्जॉर्व कर लेता है और एक ही बार में सरफेस को शाइनी कर देता है। हमने ये टांट सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 6 या 7 बार अच्छे से वाइप किया। मैं क्लॉथ को डिटर्जेंट पाउडर से वॉश करके नई तरह से मेहताब को देती गई और वो ऊपर से पूरे एरिया को वाइप करती गई। डिटर्जेंट की फ्रेग्रेंस और सफाई का कॉम्बिनेशन बस पूरा एरिया में एक नई चमक आ गई। थोड़ा थोड़ा करते हुए जब मैंने देखा कि टांट सच में क्लीन लग रहा है, तो वो सेटिस्फेक्शन दिल में अंदर तक उतर गया। आप समझ सकते हो वो फीलिंग, जब एक टफ जगह फाइनली स्पॉटलेस हो जाए तो जैसे विक्ट्री मिल गई हो। फिर मैंने मेहताब से बोला कि अब डिटर्जेंट वाले क्लॉथ के बदले सिर्फ सिंपल पानी में डिप करके लास्ट राउंड कर दो, ताकि सब डिटर्जेंट प्रॉपरली क्लीन हो जाए और कोई मार्क्स ना रहें। और फिर जब लास्ट टाइम वो वेट क्लॉथ टान पे चला तो वो शाइन देखकर लग रहा था जैसे छत ने भी सुकून की सांस ले ली हो। उसके बाद मैंने टांट पर रखे हुए सारे आइटम्स, बोटल्स, बास्केट्स और थोड़े स्टोरेज बॉक्सेस सबको एक एक करके वाइप करवाया और उन्हें दोबारा नीटली अरेंज करवा दिया।
मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब सब चीज़ें अपनी जगह पे सॉर्टेड हो जाती हैं तो घर खुद मुस्कुराता लगता है। और फाइनली जब सब कुछ परफेक्टली सेट हो गया तो मैंने उस एरिया में नए कर्टेन्स हैंग कर दिए। बस वो मोमेंट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जब नया कर्टेन हिलता है हल्की हवा में तो लगता है जैसे घर कह रहा हो, शुक्रिया जूही मुझे इतने प्यार से साफ करने के लिए। एक बार कैमरे में देखकर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, इतना डिफरेंस सिर्फ सफाई और थोड़े से एफर्ट से। उसके बाद मैंने बेसिन एरिया की शेल्फ और टुकड़े को क्लीन किया। शेल्फ पर रखी बास्केट वॉश की, मनी प्लांट्स के पानी को चेंज किया और वो छोटा सा टेबल फैन जो हद से ज़्यादा डर्टी हो गया था उसे भी क्लीन करके बिल्कुल न्यू कर दिया। जब सब कुछ क्लीन हो गया तो मैंने फ्रिज को क्लीन करना स्टार्ट किया। मैं हमेशा टॉप टू बॉटम क्लीनिंग करती हूँ, मतलब जब तान क्लीन हो गया तो अब नीचे सिर्फ फ्रिज ही बचा था क्लीनिंग के लिए, इसलिए मैंने फ्रिज को मूव किया। ये तान के बिल्कुल करीब ही रखा है तो वहाँ की सारी डस्ट इसके ऊपर आती है, तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने इसे वॉल से थोड़ा दूर मूव किया और स्पेशली इसे अनप्लग ज़रूर किया। उसके बाद जो वेट क्लॉथ था उससे मैंने उसे वाइप किया और जो उसके अंदर कोबवेब लगे हुए थे उन्हें क्लीन करने के लिए मैंने एक ब्रश यूज़ किया, जिससे कि उसमें लगे सारे कोबवेब इजीली क्लीन हो गए। जब फ्रीज़ अच्छी तरह से क्लीन हो गया उसके बाद मैंने फ्रीज़ के पीछे की वॉल जो हमेशा ही हाइड रहती है क्योंकि वहाँ पे फ्रीज़ रखा रहता है तो क्लीन ही नहीं हो पाती है, उसको भी क्लीन किया। उसे क्लीन करने के लिए मैंने नॉर्मल स्क्रबर का यूज़ किया और उससे सारी वॉल को अच्छी तरह से रब कर क्लीन कर दिया। स्विच बोर्ड और बल्ब को ड्राई क्लॉथ और कॉलिन से वाइप किया और फाइनली स्टेयर्स के प्लांट पर सिंपल वाटर स्प्रे किया। बस ये सब करते करते घर का हर कॉर्नर चमक उठा और मुझे अंदर से एक अलग ही सुकून मिला, जैसे हर धूल के पार्टिकल के साथ स्ट्रेस भी निकल गया हो। तो दोस्तों ये था मेरे घर की डीप क्लीनिंग का दूसरा पार्ट। अभी मेकओवर के 2 पार्ट्स बाकी हैं जिनमें मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी किचन क्लीनिंग और साथ ही मेरे लिविंग रूम में फ्लोर सिटिंग एरिया का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और भी कुछ नई डेकोर आइडियाज़। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी क्लीनिंग टिप्स में से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपके घर में टांट एरिया को क्या कहते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट व्लॉग सबसे पहले आपके फ़ोन पे आए। मैं हूँ जूही, एक होम मेकर, एक मैच मेकर और एक होम लवर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए और अपने घर को प्यार से सजाइए।